कहते ढीले हाथों को दृढ़ करो, थरथराते हुए घुटनों को स्थिर करो, घबराने वालों से कहो हियाव बांधो, मत डरो, देखो तुम्हारा परमेश्वर बदला लेने और प्रतिफल देने आ रहा है। हां, परमेश्वर आके तुम्हारा उद्धार करेगा। जिस प्रॉब्लम के नीचे आज आप चल रहे थे, जिस आपको मैं आपको बताऊं, आपको ये प्रोफेटिक वर्ड लिखने हैं। चाहे आप सुन रहे हो, आपको लिखने हैं इसे। हालेलुया। आप जो प्रभु की उपस्थिति में आए हो, आज जब आप प्रभु की उपस्थिति में आए हो, एक मकसद के साथ आए हो। कौन मकसद के साथ आया है? और वो मकसद क्या है? कोई ऊंची आवाज से बोल सकते? मैं 3 गिनूंगा, बोलना है। देखते कौन सी ज्यादा आवाज आती। 1 2 3। हालेलुया। और मैं जो आपको बताने जा रहा हूं कि परमेश्वर की जो एक बड़ी योजना है, आप ये एक जिसमें आप आज बैठे हो ना, ये एक दर्शन है। और मैं अभी उसे पवित्र आत्मा ने मुझे बोला बाइबल में खोलने के लिए, और इसीलिए मैं आज अपनी डायरी के साथ नहीं आया हूं, अकेला बाइबल के साथ आया हूं, ताकि जो आत्मा आपके लिए बोले। हालेलुया। और आत्मा क्या कह रहा है इस समय आपकी लाइफ में? कहता है इनको बोल, क्योंकि आप आए नहीं हो परमेश्वर की एक प्लानिंग के नीचे, वो आपको लेकर आया होली स्पिरिट। अगर और जब हाउस ऑफ होली स्पिरिट तक पवित्र आत्मा की अगुवाई से आप आए हो, आप ऐसे नहीं आए हो, तो अगर वो आपको लेकर आया है और वो कहते हैं ढीले हाथों को दृढ़ करो, थरथराते हुए घुटनों को स्थिर करो, घबराने वालों से कहो हियाव बांधो, मत डरो। मतलब इससे पहले आने से पहले आप कैसे चल रहे थे? आपके हाथ ढीले थे, आपकी प्रार्थनाएं रुकी हुई थी, आपके थरथराते हुए घुटनों को स्थिर करो। आप प्रार्थना में घुटने नहीं टेक पा रहे थे, आप अपनी लाइफ में थरथरा रहे थे, डरे हुए थे। घबराने वालों से कहो हियाव बांधो। आप घबराए हुए थे अपनी लाइफ में कुछ हिस्सों के कारण, और हियाव बांधो, मत डरो, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर बदला लेने और प्रतिफल देने आ रहा है। वो कहता है हियाव बांधो, मत डरो, क्योंकि वो तुझे बदला देने के लिए, प्रतिफल देने के लिए, तुझे इन चीजों से छुटकारा देने के लिए यहां पर लेकर आया। हालेलुया। सबसे पहली चीज आपको लिखना है, जो पवित्र आत्मा कहता जाए, सबसे पहली चीज जो आपको सेवकाई में आगे बढ़ने के लिए चाहिए, वो है ये कि आपको अपनी लाइफ में डिलीवरेंस चाहिए, छुटकारा चाहिए। चाहे आप एक पास्टर हो, आपको चाहिए डिलीवरेंस। चाहे आप किसी बुलाहट के नीचे चुने गए, अभी आप पास्टर नहीं हो, आपको लाइफ में चाहिए डिलीवरेंस। जब आपकी लाइफ में डिलीवरेंस होगी, छुटकारा होगा, आजादी होगी उन चीजों से जो शैतान ने आपकी जिंदगी में रखी हुई है, जो शैतान ने आपकी जिंदगी में डाली हुई है, जो शैतान ने जुक्ति आपके लिए बनाई हुई है, जो शैतान ने आपकी लाइफ में खड्डे खोदे हुए हैं। जब तक आपको डिलीवरेंस नहीं होगी, छुटकारा नहीं होगा, आप उस बुलाहट में पहुंचने के लिए डिले का सामना, फेलियर का सामना, रुकावटों का सामना करते रहोगे और समय वेस्ट होता जाएगा। मेरी लाइफ में जब जब मेरी किस हिस्से में डिलीवरेंस हुई, एक डिलीवरेंस हुई, मैंने देखा मैं अगले लेवल पर गया। ओके, साल बाद मसीह में, 2 साल बाद अगली डिलीवरेंस हुई, मैं और आगे चला गया। ओके, 3 साल बाद मसीह में पवित्रता वाली, बार बार पाप में गिरने वाली, ये डिलीवरेंस हुई। ओके, मैं और आगे पहुंच गया। ओके, मेरी लाइफ में मैं अपने आप को कमजोर समझता था, मसीह में 1 साल आने के बाद बहुत डिलीवरेंस हुई। मैं अपने आप को आम समझता था, कमजोर समझता था, डिलीवरेंस हुई। मैं सेल्फ डेथ में नहीं था, एक टाइम आया, कुछ सालों बाद ये डिलीवरेंस हुई। हालेलुया। मैं प्रार्थना में अपनी बेदी नहीं बना पा रहा था और मेरी ये डिलीवरेंस हुई। और फिर जब इस डिलीवरेंस के बाद 1.5 साल प्रेयर चली, हर रोज लॉन्ग टाइम, बिना रुके, बिना डाउन हुए, तब प्रभु ने यह सेवकाई दी है। हालेलुया। और आप एक चर्च में नहीं बैठे हो, आप एक दर्शन में बैठे हो, आप एक दर्शन में बैठे हो। हालेलुया।
जब जब आपकी लाइफ में डिलीवरेंस नहीं होगी, क्यों डिलीवरेंस की, मैं किस डिलीवरेंस की बात कर रहा हूं? शैतान ने, और आपको लगता है ये मेरी कमजोरी है, आपको लगता है ये मेरी कमजोरी है, आपको लगता है ये मेरी कमजोरी है। नो, आज मैं आप आत्मा जो कह रहा है मैं वो बोल रहा हूं, मैं ये प्रीच नहीं है। जो परमेश्वर कहता है, आपको लगता है ये मेरी कमजोरी है, ये मेरी कमजोरी, ये मेरी कमजोरी है, हालेलुया, ये कमजोरियां नहीं है। परमेश्वर ने आपको बहुत बड़ी बुलाहट के लिए, बहुत बड़े बड़े कामों के लिए, बहुत ऊंचाई पर लेके जाने के लिए प्रभु ने आपको चुना हुआ है। इसीलिए आपकी लाइफ में इतने शैतानी अटैक हैं जो एक विश्वासी के जीवन में भी ना होंगे। अगर आपकी लाइफ में एक बिलीवर से बढ़कर अटैक नहीं है तो आप सेवक नहीं हो, क्योंकि एक टाइम होता है अटैक से निकलने का, एक टाइम होता है आजाद होकर चलने का। हालेलुया। तो अगर आपकी लाइफ में अटैक्स नहीं है, प्रॉब्लम्स नहीं है, चिंताएं नहीं है, कर्जे नहीं है, बोझ नहीं है, कंफ्यूजन्स नहीं है, पाप में गिरना, रुकावटें नहीं है, प्रेयर में रुकावटें नहीं है, विरोध नहीं है, मुश्किलें नहीं है, शैतान की तरह रुकावटें नहीं है, तो आप सेवक नहीं हो। क्योंकि जो सेवक होगा, बाइबल में लिखा है, आप जिस मर्जी सेवक को देख लो, यीशु को देख लो, पतरस को देख लो, पौलुस को देख लो। पौलुस कहता है शैतान का दूत मुझे रोके रहा, पतरस को बरमाया, यहूदा इस्करियोती को बरमाया, यीशु को शैतान आ रहा है, अय्यूब के पीछे पड़ा, ये यूसुफ के दर्शन के खिलाफ उसके भाई पड़ गए। मतलब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी, पर परमेश्वर आपको उन चीजों से छुटकारा देना चाहता है। हालेलुया। और परमेश्वर ने कुछ जरिए बनाए होते आपके छुटकारे के लिए, और जब तक उन जरियों को आप नहीं पहचानते, आपका छुटकारा लेट होता है। आप उस जरियों को पहचान चुके हो, इस चर्च में आ चुके हो, आप नजदीक है अपने छुटकारे के। हालेलुया। आगे बढ़ने के लिए, अगले लेवल के लिए। मैं जब आप सूर्य दर्शन देख रहा था कि मैं, प्रभु कहते तुझे ऊंचे पर लेके जाऊंगा, ऊंचे पर, आसमानी चीजों को तो छुएगा। और प्रभु ने कहा, और मेरे और इन लोगों के बीच में तू विचकार में होगा, और मुझसे सुनेगा और तू करेगा। और अब भी जब मैं आपके पास आया हूं तो वार्तालाप से होके आया हूं, और प्रभु कहता है काम खत्म करके फिर से आना है, वार्तालाप वहीं से शुरू होगी। हालेलुया। तो अभी मैं आपको जो बताना चाहता हूं, जो उसमें प्राप्त किया मैंने आपके लिए, हालेलुया, और उसे मैं बताऊंगा। पर जो चीज अभी मैं आपको बता रहा हूं, जो फर्स्ट चीज जो अभी वचन प्रभु ने दिया, कि वो आपको छुटकारा देना चाहता है। और शैतान ने, आपको लगता है मुझसे प्रेयर नहीं होती, मेरी कमजोरी है। नो, ये शैतान की एक रुकावट है, डेवलिश है, ये शैतानी है, ये शैतानी है। उसको पता है अगर आप प्रेयर करोगे, बहुत बड़े बदलाव, बहुत रूहें बचेंगी, बहुत बड़े बड़े काम होंगे, बहुत प्रभु का राज्य बढ़ेगा। और वो आपको रुकावट दे रहा है, उसको पता आपके ऊपर बहुत बड़ी बुलाहट है। और अगर आपको इससे पूरा नहीं समझ आया तो अब समझो, उस परमेश्वर ने क्या कहा, मैं तुझ पर अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा। मतलब प्रार्थना सिखाने वाली क्या आत्मा? एक सहायता, होली स्पिरिट के द्वारा। जिस तरह प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा है, इसी तरह प्रार्थना में रुकावट डालने वाली एक आत्मा है, जिसका आपको लिखना है, उसका ये नाम है। क्योंकि शैतान के अगर आपको नाम नहीं पता, उसके काम नहीं पता, तो आप कभी भी फायर नहीं दे सकते उसे। कभी आप हवा में लड़ते रहोगे, फायर फायर फायर, और आपको कहां फेंकनी है फायर आपको पता नहीं होगा, कहां काम फंसा हुआ है आपको पता नहीं। इसलिए प्रभु ने अन्य भाषा का गिफ्ट दिया लोगों को, कि यहां इनको नहीं पता, उनको वहां मुंह इनका हो, काम मेरा हो। हालेलुया। तो इसीलिए वो आत्मा है, प्रार्थना में रुकावट डालने वाली आत्मा, और वो एक स्पिरिट है, और हम एक युद्ध में है, और हमारी लड़ाई है शैतान के साथ। दूसरा हमारा युद्ध है जो रूहों को बचने से रोकना चाहती, अधिकार किया है, उस शैतानी आत्मा को, लोगों को प्रभु में आने से रोकने वाली आत्मा के साथ फाइट है हमारी दूसरी। इन आत्माओं के नाम लिखने आपने, जो लोगों को प्रभु में आने से रोकना चाहती है।
तीसरी आत्मा बरमाने वाली आत्मा। जो एक व्यक्ति ये इन आत्माओं से डिलीवरेंस चाहिए आपको, और आपको देखना मुझ में कौन सी काम करती है, और आप उसे कमी कमी बोल के बैठे रहोगे 3-4 साल। बरमाने वाली आत्मा जो बरमाती है, उसने किस किस को, आदम हवा वो बरमाए गए, यहूदा इस्करियोती बरमाया गया। दोमास ने संसार को प्रिय जाना, वो संसार की उसकी बुलाहट से फिर गया, क्योंकि उसने पैसे की चिंता होगी, वो घर किद्दां चलूगा, काम किद्दां चलूगा, कमावांगे खावांगे किद्दां, घर वाली किद्दां, बच्चे किद्दां। उसने संसार को लेकर, दोमास ने संसार को प्रिय जाना और उसने मुझे छोड़ दिया। कहता है वो बुलाहट से अलग हो गया, पर मैं इसको अपने साथ लेके जाऊंगा। तो पौलुस की सेवक में तो इसीलिए वो बरमाने वाली आत्मा, वो आपको आपके मेंटर से अलग करना चाहेगी, वो आपको आपकी चर्च से अलग करती है, वो आपकी चर्च की प्रेयर से अलग करती है। वो बरमाने वाली आत्मा, वो आपको बरमाना चाहती किसी के द्वारा, किसी की शिक्षाओं के द्वारा, किसी की टीचिंग के द्वारा। मान लो आपने अन्य भाषा में प्रेयर कर रहे हैं, कोई आप शिक्षा सुनेंगे यूट्यूब में, फेसबुक में, अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, आप कंफ्यूज हो, बरमा लेगी वो आपको बरमाने की कोशिश करेंगी। वो आपके मेंटर की शिक्षा पर, टीचिंग पर शक डालने की कोशिश करेगी। और अगर एक भी चीज आपके अंदर आ जाता है, एक बंदा चर्च में आता है और शैतान किसी व्यक्ति के द्वारा उसको बरमाने की कोशिश करता है, ये आत्मिक पिता नहीं करना चाहिए, ये इस तरह नहीं करना चाहिए, ये इस तरह नहीं करना चाहिए, और आपके अंदर विचार आ गए, प्रभु के दास लोगों को डांटते हैं, ये चपेड़ा लगाते, इदा नहीं लगानियां चाहिए, इन्होंने कन्न मरोड़ दे, इदा नहीं लाने, प्रभु के दास नंबर होना चाहिए। और आप कहेंगे यार वचन में तो सच्चा यीशु मसीह तो नहीं ऐसा, और आपको वचन में से और यीशु मसीह के नाम से ही बरमाने की कोशिश करें। और आपने एक ये टिड्डी जैसी सोच से, ये एक रेत के कण से, क्या कहता हूं, ये मूर्ख जी सोच, और आप उसे लगा के और आप जजमेंट करते हो परमेश्वर की, और आपको वो बरमा देता है। और उस व्यक्ति का अब वो चाह के भी कभी उस अनॉइंटिंग चर्च में होके भी अनॉइंटिंग को कभी रिसीव नहीं कर पाएगा, अगर एक भी डाउट उसके अगुए के प्रति आ गया। जब बाइबल के प्रति भी एक भी डाउट आपके अंदर आ गया, मैं देखा शक्की लोग देखे मैंने, शक्की लोग, शक करने वाले बाइबल पे, ये कैसे, फिर ये मार दे क्यों से, फिर बलियां क्यों चलाते सी, ये चिकन क्यों खाते। जैसे मैंने संडे बताया कि कई लोग फाइट करते हैं, नए लोग आते, मैंने धार्मिक पुस्तकों को पढ़ के सीखना है सच्चा धर्म कौन सा है। जैसे मैंने भविष्यवाणी दी है इस साल की, कि जैसे लोग पैसे के पीछे भागते थे, अब ऐसा समय आएगा लोग सच्चे परमेश्वर को ढूंढेंगे। आप देखेंगे बॉलीवुड, ये हॉलीवुड, ये कितने फिल्मी गाने गुने वाले सब ये देखेंगे परमेश्वर को ढूंढना है हमने, और ये ढूंढेंगे कि किस सोच से ढूंढने की कोशिश करेंगे, ये किताब पढ़ के देखो, ये पढ़ के देखो, ये पढ़ के देखो, ये, और अपनी सोच से कोशिश करेंगे। ये किताब में ये आ गया, ये इसने बलि दी, इसने बकरा काटा, ये क्रिश्चियन लोग चिकन खाते हैं, नहीं मुझे नहीं अच्छा लगता चिकन खाना, ये नहीं जीवत है, पाप है, गंदा है, ये मैं नहीं खाते, नहीं मैं इसे पढ़ूंगी। मतलब वो परमेश्वर को जज करना चाहेंगे अपनी सोच से। और मैंने बताया लास्ट प्रीच में कि अगर यीशु ने 5 रोटी 2 मछलियों से 5000 को खिलाया तो ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। पंगा लेना तो लो परमेश्वर से, मरो जाओ नरक, फिर लेना है पंगा बाइबल से, परमेश्वर के वचन से। कभी भी अपने दिमाग से कभी मत सोचो। मैं बरमाने वाली आत्मा को केवल ये कुछ एग्जाम्पल लेने के लिए आपको, क्योंकि आपको समझ नहीं आएगा बरमाने वाली आत्मा कहां बरमाती, तो आपको देखना मुझे कहां बरमाती है। ये मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं कि कैसे लोगों को बरमाती है। मान लो एक व्यक्ति की छोटी चर्च है, छोटी सोच है, अभी बच्चा है 2 साल का, 5 साल का मसीह है, और वो 40 साल वाली 45 साल जो चर्च चला रहा है, कोई 10 साल 15 साल एक्सपीरियंस में, उनको लगेगा ये नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी भी बातों के द्वारा वो बरमाने की, उसके अंदर शैतान वो फेथ को डाउन करने की कोशिश करेगा जो उसके अगुए के प्रति है, स्पिरिचुअल फादर के प्रति है, फेथ को डाउन कर। अगर एक व्यक्ति ने कह दिया, सोच लिया, हाँ यार बात तो सही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हालेलुया। कभी भी ऐसी डिस्कस मत करना जिससे आप बरमाए जाओ, ना ही ऐसी सुनना ऐसी आवाजों को जिससे आप बरमाए जाओ। हालेलुया। और लोग अपनी सोच सोचते, ऐसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप, प्रभु कहता कोई बात नहीं, सबसे पहले तो अगर तू उस चीज के खिलाफ बोलता है तो मैं तुझे वो चीज दूंगा नहीं।
दूसरी बात, अगर वो चीज तेरे पास आएगी तब तुझे पता चलेगा, जब तू उस लेवल पर होगा कि कैसे काम चलता है, कैसे चलता है। इसी तरह से एक सोच होती है जिससे आपको डिलीवरेंस चाहिए होती, भरमाने वाली आत्मा, आपको कंफ्यूज करने वाली, प्रेषण करने वाली, और अगली आत्मा दोषी ठहराने वाली आत्मा। वो आपके ऊपर दोष ठहराती, दोष देती है। तू कभी कुछ नहीं कर सकता, तू कभी पास्टर नहीं बन सकता, तेरा दर्शन कभी पूरा नहीं होगा, तू तो पाप में, तू तो गंदगी में, तुझे प्रभु प्यार नहीं करता, तुझे सब नफरत करते हैं। देख तेरे अपने ने तुझे धोखा दिया, देख तुझे मसीह ने धोखा दे दिया, देख तुझे तेरे साथ ये किया गया, देख तुझे डांटा गया, ये देख तुझे शित्रन मारे गए, देख तेरे साथ कुछ भी, वो आपको दोष देगी, तेरे साथ सही नहीं हुआ, तेरे साथ गलत हुआ, तेरे साथ ऐसा होगा, वो आपके ऊपर दोष लगाती है। तेरे साथ प्रभु नहीं है। जैसे आप क्रूसड में, कितने पास क्रूसड में जाते और एक दोष लाने वाली आत्मा आपको दोष लानी शुरू कर देती, नहीं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, प्रभु तेरे साथ नहीं है। डर, अगली आत्मा डर की आत्मा, डराने वाली आत्मा, वो आपको डराती है, वो आपको डराती है, वो नहीं होगा, डर डर। अगर आप डर के, मैंने सिखाया, अगर आप डर के साथ पुलपट पर आए हो, कभी मसा नहीं बहेगा, कभी मसा नहीं बहेगा, कोई अगवाही नहीं होगी। डर की आत्मा, वो डराने वाली आपकी आत्मा आपको। इसी तरह अनाज्ञाकारी करवाने वाली आत्मा, आज्ञाकारिता से बाहर करने वाली आत्मा, जो आपको आज्ञाकारिता में जाने से बाहर करती है, आज्ञा अधीनगी में से बाहर करती है, आज्ञाकारी से बाहर करती है, सीधा कहते थे वफादार रहने से बाहर करती है, आपको आपकी वफादारी से बाहर करती है। और आगे पवित्रताई से बाहर करने वाली आत्मा, पाप में गिराने वाली आत्मा, बार बार वो आपको गिरा रही है। मैं सोचता था ये मेरी कमजोरी है, पर जब डिलीवरेंस हुई, जब एक पवित्र दास का हाथ मेरे ऊपर आया, मेरे स्पिरिचुअल फादर का, तब वो डिलीवरेंस हुई। हालेलुया। आपको वो पवित्र हाथ चाहिए आपके ऊपर, वो हाथ नहीं जो पाप के नीचे चल रहा है, वो आप पर हाथ। इसीलिए लोगों को ज्यादा हाथ अपने सिर पर नहीं लेने चाहिए। लोग जाते किसी भी पास्टर क्यों जाते, पास्टरों को ही बहुत प्रॉब्लम है ये, कभी आप मसा में नहीं बढ़ पाओगे। पास्टर जी हाथ रख दो, पापा जी, पास्टर जी हाथ रख दो, बिशप जी हाथ रख दो, रेवरेंड जी हाथ रख दो, इवेंजलिस्ट जी हाथ रख दो। आप हर एक हाथ के नीचे हो, आप मिक्स हो जाओगे और आप कंफ्यूज हो जाओगे और आप किसी भी हिस्से में नहीं बढ़ पाओगे, एक तरह से कार्य नहीं कर पाओगे। और हाथ ले हैंड मतलब लाइफ ट्रांसफर, जैसी उसकी लाइफ है, आपको नहीं पता उसकी लाइफ कैसे चल रही, आपको नहीं पता वो पास्टर जिसके ऊपर वो ले हैंड ले रहे, आपको नहीं पता उसकी लाइफ कैसी चल रही है। और आप कहते हैं हाथ रख दो और वो भी कहता है रख दो, क्योंकि पास्टर को लगता है बस हाथ है, रख दो जिस पर मर्जी। कभी से रोकना पड़ता है, कभी से चलाना पड़ता है। ये टाइमिंग आपको पता होनी चाहिए। एक दिन एक व्यक्ति, मैं ऐसे किसी खड़ा और कुछ पास्टर्स आए फॉरेन से ऐसे ऐसे और खड़े मेरे पास, बातें किसी ने बताया ये पास्टर ये पंजाब के ऐसे ऐसे अच्छे काम करते हैं। और वो पास्टर मेरे पास, कुछ सिस्टर ने बताया, उन्हें ट्रांसलेट कर करके वो आए, वो ऐसे मुझ पे प्रार्थना करने लगे। मैं सीधा पीछे हट गया, गुस्सा लगे तो लगे, मैं हाथ नहीं ले सकता क्योंकि मेरे ऊपर मेरे स्पिरिचुअल फादर का ही हाथ है बस। और लोगों को ये टॉपिक्स नहीं पता है और लोग कहते हैं हम क्यों नहीं बढ़ रहे, ये क्यों बढ़ रहा है सन, हम क्यों नहीं बढ़ रहे, ये बंदा क्यों बढ़ रहा है, हम क्यों नहीं बढ़ रहे, ये सन बढ़ रहा है, मैं क्यों नहीं बढ़ रहा। हर एक को अपनी चर्च में बुलाना चाहेंगे पास्टर, कभी इसको बुला, कभी इसको बुला। ये मैं आपको बरमाने वाली आत्मा के विषय में बता रहा हूं। कभी इसको बुला, कभी इसको बुला, कभी इसको बुला। और जब आप अपनी चर्च में, कई लोगों ने ये गलती की, कभी इसको बुला, पता क्यों बुलाते हैं? ओके मैं कर नहीं सकता, मैं ढीला हूं, प्रेयर में ढीला हूं, तो किसी और को बुलाता हूं इस संडे के लिए, किसी और को बुलाता हूं। ओ पास्टर जी है इस संडे ਕੱਢ दूंगे आके, तो ਕੱਢ ਦੇਣੀ। मैं ਤੈਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ, ਆਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਾਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਦੂਜਾ ਪਾਸਟਰ? ਬਸ ਇੱਥੇ 30 किलोमीटर ਤੇ 15 किलोमीटर ਤੇ। पास्टर जी आ जाओ। बीते समय में लोग केरला से, छत्तीसगढ़ से, तमिलनाडु से, मतलब बाहर से पास्टर को बुलाते थे। क्यों? कि हमारी कलीसिया ये पंजाब के बुलाएंगे, पंजाब में भाग जाएगी। बाहर का पास्टर बुलाते हैं, वो लोगों को नहीं पता।
वो लोग बुलाएंगे और वो आएगा प्रचार उनके, अच्छा यहाँ पर इसके पास कितने 30 लोग हैं, उसके पास कितने हैं, उसके पास भी 30 है, नहीं उसके पास 45 है, इतने पास ही आयो तुसी वधिया वध रहे आयो जी। और वो आए, मीटिंग की, जबरदस्त हिलाने वाला प्रचार किया, बल्ले बल्ले कराने वाला, जो बाहर से हिलाने वाला। ओके वो हिले, लोगों को ये पास बड़े वधिया प्रचार करते सी, दिल लग गया उन्होंने प्रचार ते, अगले संडे उत्थे ही चलते हैं, 15 किलोमीटर। अब क्या हो गया, उसके 60 हो गए, इसके 15 रह गए। समझ रहे? ये चीजें केवल ऐसी चीजें हैं जो आपको एक बुद्धि, एक समझ के लिए प्राप्त करनी होती। हर एक का क्रूसेड करवाना चाहेंगे, मन की बहुत इच्छाएं होती, किसी इसके पास भी भाग जाएं, इस पास्टर के पास भी भाग जाएं, इससे भी मिल ले, उससे भी मिल ले। हालेलुया। इसका मतलब आप वफादार नहीं हो अपने स्पिरिचुअल फादर के साथ, आप वफादार नहीं हो। और आप वफादारी के बिना, परमेश्वर भी वफादार व्यक्तियों को बढ़ाता है, जो उसके साथ जितना वफादार है प्रभु उसे उतना देता है। और अगुआ भी, एक अगुए का अभिषेक भी, जो स्पिरिचुअल फादर का अभिषेक होता है, जितना वो उसके साथ वफादार है उतना उसकी लाइफ में आता है। कौन कितना फॉलो करता है, कौन कितना वफादार, उतना अभिषेक परमेश्वर उसे देता है। और जब लोग कई वक्त शरीर में लोग चले जाते, प्रेयरों में कम हो जाते, पवित्रता से बाहर आ जाते, और फिर वो इच्छा रखते कि मैं इसको बुलाऊं, उस पास्टर के पास जाऊं, इससे मिलने की कोशिश करूं, वहां जाऊं, उसका हाथ लूं, वहां भर के आऊं। और जब वो ऐसा सोचते हैं, जब कुछ मीटिंग्स करवाते, कभी इसकी क्रूसेड, कभी इसका मीटिंग, कभी इसका मीटिंग, और वो फिर ग्रोथ नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो फेथफुल नहीं है, वो वफादार नहीं है। हालेलुया। इच्छाएं तो बहुत प्रकट होती हैं, क्योंकि यही तो लोगों को पता नहीं, एक इच्छा लोगों की खत्म हुई, अगली शुरू हो जाती। पहले कोई स्पिरिचुअल फादर नहीं मिल रहे, जब मिल गया, अब थोड़ी सी 5-6 महीने अच्छे निकले, जबरदस्त बहुत बड़े, अब थोड़ी सी और इच्छा बढ़ जाती, कुछ और आगे का मिले ना, वो तो सुन के। पर अगर वो रियल मैन ऑफ गॉड, आप कभी उनसे अकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं, वो आपको सारी जिंदगी आपको बढ़ाता जाएगा। तो अगर वो खुद कमजोर हो गया तो आपको वो नहीं बढ़ा पाएगा। हालेलुया। तो मतलब क्या है, ऐसी चीजों से आपको बचना है। तो ऐसी कुछ आत्माएं जो आपको बरमाती है, एक बरमाने वाली आत्मा जो सेवकाइयों में बरमाती है, अलग अलग तरीकों में बरमाती है। बरमाने वाली आत्मा, पाप में गिराने वाली आत्मा, डर की, भय की। लिखा है शैतान, वो बरमाने वाली आत्मा गिरा देगी। मैंने शैतान को गिरा हुआ देखा स्वर्ग से, जिसका नाम है बरमाने वाली आत्मा, विरोध करने वाली आत्मा, घमंड देने वाली आत्मा, विरोध करने वाली आत्मा। अगर आपका किसी के आपके अंदर विरोध निकालेगी, वो आपके अंदर कि बोल अपने मुंह से, अपने मुंह को श्रापित कर, इसके खिलाफ बोल, इसके विषय में डिस्कस करो, इसके विषय में चर्चा करो, विरोध करो, अपने मुंह से कुछ ना कुछ बोल दो। और उस विरोध के कारण आपके ऊपर श्राप आते, क्योंकि बाइबल के रूल्स है, मेरे अभिषिक्तों को छूना, मेरी आग की पुतली को छूना, मेरे अभिषिक्तों को हाथ मत लगाओ। तो उस वचनों के अनुसार उनके ऊपर अब वो चीजें लागू हो जाती, वो श्राप आ जाते हैं, वो ग्रोथ रुक जाती। मैंने ऐसे पास्टर्स देखे जिन्होंने, वो बोलते थे ये मीडिया दिखाना नहीं चाहिए सेवकाई को, दिखाना नहीं चाहिए, दिखाना नहीं चाहिए सेवकाई को। ये फोटो पाते फेसबुक ते, फोटो पाते, कदे लाइव होंगे, कदे फोटो पाते, दिखाना नहीं चाहिए, दिखाना नहीं चाहिए, फेसबुक दिखाना नहीं चाहिए। प्रभु ने कितने प्रचार के, प्रभु कहते चंगा किता किसी ने ना दसी, उसका कोई और कारण था। ये लोग पता नहीं कैसे बाइबल पढ़ते, तुझे हील किया किसी को मत बताना। ये प्रचार करते, गवाहियां डाल डाल के दिखाते, ये प्रचार पालते, ये ऐसे वीडियो डालते, ये चैरिटी की वीडियोस डालते, ये फेसबुक दिखाओ मत। ओके, जब लॉकडाउन लगा तो सबसे पहले अब यही फेसबुक पर बैठे थे, समझ रहे ना, चर्च आ नहीं रही, चंदा आ नहीं रहा, दान चंदा आ नहीं रहा, दशवांश आ नहीं रहा, प्रभु फेसबुक ते वचन देंगे उन्होंने, नहीं तो इन्होंने संडे का वचन लभना, कोई जड़ियां लाइव मीटिंग है उन्होंने को चले जाना। कई पास्टर स्पिरिचुअल सन्स, मतलब यही मैंने लोगों को वचन दिया, अगर आपके किसी अगुवाई में यही चीज़ों में आप फंस जाते हो, इसलिए ग्रोथ रुक जाती, जब आपके पास अगुए से आप मिल नहीं पाते, मेंटरशिप में नहीं होते। मैंने कहा चर्चें बंद होगी, फ़ोन चलाना सीखो, लाइव करना सीखो, लॉकडाउन है, अपनी कलीसिया को अकेले करिए, घर जाके
बताओ ऐसे यूट्यूब खोलना है, ये ऐसे ऐसे और सर्च करना है, सीधा खुल जाएगी, ऐसे करना है, रिफ्रेश हो जाएगा, ओके, उसे चलाना है, ऐसे सुनना है। नहीं तो क्या आप लोगों को पता है संडे घर बैठे हैं, किसी तो चर्च को देखना है, ओके ये बड़ी वाली चर्च देखते हैं, एचडी क्वालिटी है, अच्छी वर्शिप है, अच्छा प्रचार, समझ रहे ना, और वो बाद में उनको नहीं मिले फिर, समझ रहे ना। मैंने कहा आपको चर्च के लोग आपके भाग जाएंगे अगर आप लाइव नहीं करोगे, क्योंकि इन्होंने तो संडे का सुनना है सरमन, तो आपको करना है, आपको सीखो करो। उन्होंने लाइव किया और लोग सेफ रहे। पर ये लोग जो अब इनको बिल्कुल जीरो हो गए, ये अब फेसबुक पर अब जब आए उनको लगा अच्छा काम हो रहा है यार, अच्छा काम हो रहा है, बढ़िया, लोग अभी जुड़ रहे हैं, और उनके ऊपर अब टेस्ट आ गया कि हम और बढ़े, हम भी फेसबुक में बढ़े, चल ये स्पॉन्सर ला, चल ये शेयर कर, चल ये ग्रुप बना, चल ये कर वो कर। और अब मैंने देखा अब उनकी कभी भी जितना हम जोर लगा रहे हैं उनकी बढ़ ही नहीं रहा वो मीडिया में। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक टाइम उन्होंने खिलाफ बोला था कि ये मीडिया में करते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, और ऐसा शैतान विरोध करवाने वाली आत्मा पता नहीं क्या आपको बुलवा देती है, पास्टरों के खिलाफ बुलवा देती है, और आपके ऊपर एक कुछ बंधन, कुछ श्राप रहते हैं उसको करने के द्वारा, और आपने जब तक पश्चाताप नहीं किया आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, डिलीवरेंस नहीं होगी। ऐसी बहुत सारी बातें डिलीवरेंस की, अगर मैं से प्रीच करूं 5 घंटे एक ही चीज पर बोल सकता हूं, पर जो आत्मा को आप लेने वाले हो, आज जो प्रेजेंस का आप सामना करने वाले, वो खुद आपको अगुवाई करेगी। जब आप रात घर में जाओगे, इस आत्मा के लिए प्रार्थना कर, इस विषय में प्रार्थना कर, यहां शैतान काम कर रहा है, यहां शैतान काम कर रहा है, यहां प्रेयर कर, फायर दे यहां पर, और आप देंगे और वो जाएगी, आप फ्री होंगे यीशु नाम में, क्योंकि होली स्पिरिट को आप लेके जा रहे हो। क्योंकि मुझे पता है अगर मैं अपनी ताकत से आया होता तो शायद कुछ ना होता, पर अगर मैं उसका वचन लेके आया हूं, उसने अब कहा चल अब जा, फिर से आना है, फिर वहीं से शुरू करेंगे, तो मुझे पता है आप सेम नहीं जाने वाले। जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है प्रभावशाली होता है, खाली वापस नहीं आता, खाली वापस नहीं आता। और सेवकाई में बुद्धि और समझ नहीं है लोगों के पास, इसलिए सेवकाइयां नहीं बढ़ रही। आपको सेवकाई के लिए चाहिए बुद्धि, बुद्धि की बातें, समझ की बातें। सुलेमान ने जब परमेश्वर से दर्शन आया, आमना सामना हुआ, क्या मांगा उसने? बुद्धि, कि प्रभु इतनी कलीसिया, अब राज तो मिल गया है, इनकी अगुवाई के लिए मुझे बुद्धि दे, मुझे समझ दे, मुझे बुद्धि दे, मुझे समझ दे कि मैं इनकी अगुवाई कर सकूं, कि मैं इनकी अगुवाई कर सकूं। आपको यही तो मांगनी, प्रभु 30 लोग हो गए, प्रभु मैं पास्टर नहीं था, पास्टर बन चुका है, बता कैसे प्रचार करूं, आराधना नहीं है, आराधना टीम नहीं है, क्या करूं, कैसे करूं, भजन लगाऊं, क्या प्रभु क्या करूं, 100 लोग हो गए, अब क्या करूं। और जितनी आपकी बुद्धि है, जितनी आपकी समझ है, जितनी आपको वचन की नॉलेज है, जितना आपका परमेश्वर के साथ संबंध है, जितना प्रभु के साथ वफादार है, जितना आप योग्य हो, प्रभु उतने लोग आपको देता है। हालेलुया। उतने ही लोग, उतने बड़े लोग आपके साथ जुड़ते हैं। मतलब ये मांगने से नहीं होता है प्रभु ये दे दे, ये दे दे, योग्य बनने से होता है। अगर आप इस योग्य हैं कि आप पास्टरों की अगुवाई कर सकते हैं, तो प्रभु आपके पास पास्टर भेजेगा। हालेलुया। आपकी मिनिस्ट्री पास्टरों को टीच करने वाली होगी। अगर आपकी प्रभु योग्यता, आपका बुद्धि लेवल, समझ लेवल, सब कुछ स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड की मिनिस्ट्री है, तो प्रभु आपकी चर्च में बड़े लोग भेजेगा, अमीर लोग भेजेगा, बड़े अधिकारी लोग भेजेगा। कैसी योग्यता है आपके पास, प्रभु उतना देगा। ये केवल मांगने से या कोई प्लानिंग से या कोई पोस्टर से या कोई एड से या कोई तरीके से, जुक्तियां से नहीं आती। ये आप कितना प्रभु के साथ वफादार है, कितना प्रभु की स्वर्गीय बुद्धि आपके अंदर है, कितना आप समझदार हो। वो आत्मिक समझ की मैं बात कर रहा हूं, और उसमें एक स्पिरिचुअल सेंस टॉपिक है। हालेलुया। और जिसको जितनी स्पिरिचुअल सेंस है, आत्मिक समझ है, वो उतना ग्रोथ करता है। जिस तरह परमेश्वर के साथ एक रिलेशनशिप में एक स्पिरिचुअल सेंस होती है, एक समझ होती है। राजा के पास जाना है, राजा के पास बाइबल में जाते थे लोग, तो ऐसे पूरा खुश होके उनकी पहले तारीफ करते थे। ओ राजा आप बड़े महान हो, मैंने आपकी चर्चा सुनी है, राजा आप बड़े महान हो, बड़े ही अद्भुत अच्छे काम करने वाले, और खुश होके जाते थे। राजा को तारीफ करके खुश करके, वो नकली तारीफ नहीं, अंदर से निकलनी चाहिए होती, क्योंकि राजा समझ जाता है, क्योंकि उसे बहुत बुद्धि होती, इसलिए वो राजा बना होता है। और जब ये रियल तारीफ करता, राजा खुश होता और कहता बता तुझे क्या चाहिए। और आज लोग परमेश्वर के पास बिना तारीफ के, बिना बुद्धि, उनको पता नहीं है, सीरियस नहीं है प्रार्थना में, ऐसे ही करना है। तो उसमें परमेश्वर के पास जाने में स्पिरिचुअल एक सेंस होती
कि हम राजों के राजा प्रभु के सामने कितना सेंस के साथ, कितना उसे पहला स्थान देते हैं, कितना उसका आदर करते हैं, कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, कितना उसे प्यार देते हैं, कैसे आराधना करने का तरीका क्या है, प्रार्थना करने का तरीका क्या है। और ये चीजें आप अपनी मेंटरशिप में सीखते हो। और जब आपको पता है, एक सेंस मिलती परमेश्वर के सामने आपको, आप जो बार बार प्रीच सुनते हैं अपने मेंटर से, वो आपको सेंस देती है प्रभु के साथ कैसे चलना है, क्योंकि उनको देखा कि वो नजदीक होते हैं प्रभु के, उनको पता है प्रभु क्या पसंद करता है और वो वही प्रीच करते हैं। और जब वो जान जाते हैं वही करते हैं फिर वैसा, और उनका रिलेशनशिप मजबूत होता है परमेश्वर के साथ। और इसी रीति से एक अगुवे के साथ रिलेशनशिप में एक स्पिरिचुअल सेंस होती है कि आपके पास कैसी आत्मिक समझ है, कितनी आप समझ रखते हो, किस तरह से आप अगुवे से जाते हो, आप कैसे बैठते हो, कैसे मिलते हो, कैसी शुरुआत करते हो आप अपनी बात की, आप किस तरह की बातें करते हो, आपको बोलने में कितनी सेंस है, आपको बात करने में कितनी सेंस है, आपको जो रूल्स दिए गए हैं मेंटरशिप में उसे फॉलो करने की कितनी सेंस है। उसमें एक आत्मिक समझ होती है। वो पार्ट्स अभी मैं नहीं बताऊंगा, ये टॉपिक नहीं, ये मेंटरशिप में हम नेक्स्ट मेंटरशिप मीटिंग में करेंगे। पर ये आपको टॉपिक पे मनन करना है कि मुझे आत्मिक समझ में बढ़ना है, आत्मिक समझ में। ये आपको टॉपिक में दे चुका। तो उनको आत्मिक समझ नहीं है, और जिसको आत्मिक जितनी समझ है वो उतना ही मेंटरशिप में स्ट्रांग है, उतना ही वो अपने अगुवे के साथ स्ट्रांग मेंटरशिप में, और उतना ही प्रभु उसे ज्यादा यूज कर रहा है उस अभिषेक से। हालेलुया। तो आत्मिक समझ को प्राप्त करना अपने जीवन में, हालेलुया। तो ऐसी आत्मा है जो आपको मूर्ख करना चाहती है, वो आपको, आपकी बुद्धि को, होता ना कई लोगों को मुझे याद नहीं रहता, ये समझ पर अटैक करने वाली, सोचो विचारों पर अटैक करने वाली, समझ पर आपको मूर्ख बनाने वाली आत्मा, आपको मूर्ख साबित करने वाली आत्मा। तो आपको क्या कर रहे हैं? तो आप एक चीज आज समझ चुके हो, ये एक लेसन जो अब हम कंप्लीट करते हैं कि आपको जिस तरह अनुग्रह करने वाली प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा, इसी तरह प्रार्थना रुकावट डालने वाली आत्मा, पाप में गिराने वाली आत्मा, दोष लगाने वाली आत्मा, मुंह से गलतियां करवाने वाली आत्मा, नेगेटिव अंगीकार मुंह से करवाने वाली आत्मा, गलत अंगीकार के द्वारा श्राप आपके ऊपर, मुंह से आपके ऊपर पाप श्राप, गलतियां श्राप आपके ऊपर देने वाली आत्मा। तो ऐसे अब आप जान चुके हो मेरे ऊपर, मैं आपको जो वचन देता हूं कि आपके ऊपर बहुत बड़ी बुलाहट है, बहुत बड़े बड़े कामों के लिए आपको चुना है। आप में से कोई है जो हजारों में यूज होने के लिए चुना गया है, पर आपको 100 में, वो 30-35 में नहीं, आप, प्रभु ने आपको हजारों में यूज करने के लिए चुना हुआ है। और इसीलिए शैतान को पता है इसको रुकावटें दो। तो आज से आप क्या करोगे? केवल रिक्वेस्ट नहीं, आप गुस्से से भर के यहां से जाओगे और उस अंधकार की शक्तियों के, आत्माओं के नाम ले लेके अपनी लाइफ से, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होके उसे डांटोगे और वो आपकी लाइफ को छोड़ के जाएगी प्रभु यीशु के नाम में। क्या आप मेरे साथ एक हो? क्या आप जान चुके आपको डिलीवरेंस चाहिए? खड़े हो सकते हैं 1 मिनट के लिए। बोलो, हर वो अंधकार की शक्ति, हर वो शैतानी आत्मा जो मुझे भरमाती है, क्योंकि प्रभु ने मुझे यह वचन दिया है कि ढीले हाथों को दृढ़ करो, थरथराते हुए घुटने को स्थिर करो, घबराने वाले से कहो हिया बांधो, मत डरो, देखो तुम्हारा परमेश्वर बदला लेने और प्रतिफल देने आ रहा है। हां, परमेश्वर आकर मेरा उद्धार करेगा। बोलो, हां, परमेश्वर आके मेरा उद्धार करेगा। बोलो, मुझे छुटकारे की जरूरत है। हे पिता, आज मुझे छुटकारा दे। हे पिता, मुझे छुटकारा दे। हे पवित्र आत्मा, आज मुझे आजाद करे, आज मुझे आजाद करे। प्रभु यीशु के नाम में मांगते, चर्च बोले आमीन।